बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा मजबूती से चुनावी अभियान में जुटी हुई है। बीते दिनों पार्टी के आरा के रमना मैदान में जबरदस्त रैली हुई थी। अब इसके बाद 29 जून को राजगीर में बहुजन भीम संवाद का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पार्टी की मजबूती दिखेगी। चुनावों को लेकर पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में लोजपा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर माधुरी झा ने न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत की और पार्टी की रणनीतियां भी बताई। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए खास बातचीत। देखिए, बिहार में इन दिनों रैली का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में चिराग पासवान तमाम जगह कार्यक्रम करने वाले हैं। इससे पहले आरा में कार्यक्रम हुआ है, अब राजगीर में एक बृहद पैमाने पर कार्यक्रम होना है, क्योंकि वहाँ पर तमाम जो बहुजन एक संवाद है वहाँ से आगाज़ होगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर माधुरी झा हैं, जो लोजपा के जो हैं पैनलिस्ट भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, साथ में पर्यवेक्षक भी इन्हें बनाया गया है। मैडम, ये प्रोग्राम जो हो रहा है आरा में भी हुआ, अब आरा के बाद राजगीर में हो रहा है, मैसेज क्या है इसका, देने का मतलब मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के जनता को जागरूक थे भी, और उनको जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए ये सब कार्यक्रम हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि आरा में काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए और चिराग जी के चहेते लोग भी हैं, जो युवा पीढ़ी है उनसे संपर्क में महिलाएं हैं, वो उनको भाई के रूप में सम्मान देती है। तो उनका जो है बिहार के विकास और कैसे बिहार का विकास होगा वो सब कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अभी जो संकल्प भीम रैली जो आपका राजगीर में है 29 तारीख को हो रहा है, उसमें भी हम लोग इसी सब चीज़ के लिए मार्गदर्शन करेंगे। वहाँ भी काफ़ी संख्या में, लगभग हमको लगता है 3 लाख से ऊपर लोगों की जुटने की आशंका है। और पंचायत स्तर से, आपका प्रखंड स्तर से सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मुझे भी वहाँ का काम सौंपा गया है। मैं भी अपने हिसाब से वहाँ के पंचायत के जो है, प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं, उनसे लगातार संपर्क में हूँ और कल मैं वहाँ का निरीक्षण करने जाने वाली भी हूँ। मैं वहाँ की महिलाओं से मिलूंगी, उन महिलाओं को अपने पार्टी के लिए बिहार का और उनके अधिकार का पूरा उनको हम लोग अपने हिसाब से समझाएंगे भी। और जो हमारे चिराग जी का जो है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, उसको हम लोग उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चर्चाएं ये भी हो रहा है, विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव ने खुद कहा है, जो भाई बिहार आपको आना लड़ना है तो किसने रोका है? ये सब जो है एक प्रेशर है, जो है एक ड्रामा है, कैसे देखते हैं? अरे तेजस्वी जी की बात आप छोड़ दीजिए। तेजस्वी जी की तो चिराग जी के नाम से ही कुर्सी हिल रही है। अब स्वाभाविक है कि चिराग जी जहाँ जा रहे हैं, आप देखते होंगे कि युवा ही नहीं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सब उनको कोई भाई, कोई बेटा, कोई सब उसी हिसाब से समझ रहा है कि हमारे ये नेता हैं। और मैं तो कहूँगी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से भी ज़्यादा ही लोग इनके आज के डेट में चाहते हैं, लोग इनको चाह रहे हैं। तो तेजस्वी जी इसी कारण से उनकी कुर्सी डोलने रही है और उनको मालूम है कि अब जहाँ चिराग जलेगा तो वहाँ लालटेन की तो कोई गुंजाइश है नहीं, इसलिए उनकी कुर्सी हिल रही है, इसलिए उन्होंने अपना वो बोल रहे हैं। ये कहना चाह रही है, मिर्ची लग रहा है शॉर्ट में, आप जान जाइए। आप ये कहना चाह रही है जो मतलब चिराग जी बिहार आने वाले हैं इसलिए घबराए हुए हैं? एकदम एग्जैक्टली तेजस्वी यादव जी इसीलिए घबराए हुए हैं क्योंकि चिराग जी का नाम सुनकर ही बड़ों की हालत खराब हो जाती है। अच्छा, दामाद आयोग की जिस प्रकार से चर्चा हुई बिहार में, तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, आपके पार्टी के मृणाल जी भी हैं जिन्हें बनाया गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आप दामादवाद और बेटावाद, परिवारवाद की चर्चा ना करें, इसलिए कि देखिए वो पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता थे, बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, वो चुनाव भी लड़े थे। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप अगर मान लीजिए कल के डेट में मेरा ही बेटा है, वो अगर अच्छा पढ़ा लिखा है, IAS बनता है, वो अपनी जॉब को छोड़कर अगर पार्टी में योगदान करता है, तो आप ये तो नहीं कर सकते हैं ना कि हम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे तो हमने अपने बेटे को बैठा दिया। बैठाने का मतलब ये नहीं है। अब 9वीं पास या फेल को कोई मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में खड़ा कर रहा है, और कोई पढ़ा लिखा दामाद है और वो पार्टी और बिहार के प्रति समर्पित है, उसको अगर हम कोई मौका देते हैं तो ये तो कोई माने नहीं है ना। पार्टी में रहने का मतलब या दामाद हो जाना उनका गुनाह तो नहीं है ना। उनका काम को देखते हुए पार्टी ने उनको ये चीज पद दिया है। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर माधुरी झा थी, जो तमाम बातों को जो है साझा करे, तमाम बातें इनसे हमने की। सुनू साथ अंशुजा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।